आज मैथ सेकेंड की क्लास इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 2 क्लास एक साथ मत करिए, है ना। मैंने तो फोन किया था। हाँ भाई, कहाँ तक किया था हमने कल? गॉस का नियम लिखवाया था और एक क्वेश्चन भी कराया था शायद ना। कल का तो मिल गया था आप लोगों को ना। आवाज अब जा रही है क्या आप लोगों को? अरे आवाज तो जा रही होगी यार। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? इससे कैसे यार? हेलो, मैं चेक करूं। आवाज आ रही है ना? झूठ बोलते हो, मुझे परेशान करते हो, एक दिन डंडे से मार खाओगे तुम लोग। तो क्यों कर रहे हो टाइम? टाइम टेबल देखो, जब आप मोबाइल में ऐप खोलोगे तो ऐप में देखो कुछ लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। देखो ऐसे ऐप खोलोगे, यहाँ पे देख रहे हो ऐप दिखाई दे रहा है ना। ऐप जब खोलोगे तो यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखो व्यू पे दे रहा है, तो देखो लाइव चलेगा तो लाइव में देगा। टेस्ट लगाना तो टेस्ट जाके लगा लेना, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उसके टेस्ट आप लगा लेना। बाकी धीरे धीरे सभी चैप्टर के टेस्ट वहां पे अपलोड होंगे, ठीक है। देखो आप बगल में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो 3 नवंबर को एक टाइम टेबल अपलोड हुआ था, जो कि यहाँ पे ये टाइम टेबल आपको दिखा रहा है। मैथ की क्लास आज नहीं हुई थी सेकेंड की। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि टाइम को लेकर काफी लोग इश्यू बना रहे थे। मैं टाइम को चेंज करूंगा, मैथ को कल से 9 बजे होगी सुबह, ठीक है, ये जान गए। और कुछ लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत होती। भाई साहब पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत आसान है, ठीक है। देखो लेक्चर 2 का पीडीएफ, लेक्चर 3 का पीडीएफ, लेक्चर 4 का पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आपको देखना है पीडीएफ पे क्लिक कर देना, नाचेगा और इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा, है ना। आराम है, आसान चीज है। क्यों भाई, अभी तुम लोग कर रहे हो नहीं है कुछ, है ना। कुछ लोग फोन करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मांग रहे हैं। अरे भाई डाउनलोड कर लो ना, क्यों व्हाट्सएप पे मांग रहे हो? कोई इतना खाली थोड़ी में बैठा व्हाट्सएप पे भेजने के लिए। स्नेहा सिंह, टेंशन मत लो, डेली क्लास में आओ, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है डेली के डेली तैयार कर लो। टेंशन नहीं लेना किसी चीज का, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। हाँ ठीक है, टेंशन कोई नहीं लेगा। आवाज तो आ रही है। बस डेली क्लास में आओ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप डेली के डेली पढ़ाई करो। टेंशन मत लो प्लीज, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। टेंशन लो ही मत। ओके, टेंशन ना लो प्लीज। अरे टाइम फिक्स है यार। मोहम्मद क्या नाम है, अहमद आलम, यार तुम पागल हो क्या एकदम। ऐप में ये देखो, यहां पे जब ऐप खोलोगे वहां पे सब्जेक्ट में जाओगे, पूरा टाइम फिक्स है, वहां पे पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। पवन, जैसे ही कोई सर क्लास लेकर खाली होते हैं निकलते बाहर, तो एक नंबर है 85 43 00 49 उनसे 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 कॉल करके बात कर लेना सर से, और इसी नंबर पे अपना जो भी डाउट है व्हाट्सएप कर देना। जब तक कि डाउट इंजन हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करते। डाउट इंजन पे काम चल रहा है, तबीयत खराब हो गया था, नहीं तब तक डाउट इंजन स्टार्ट हो गया होता, ठीक है। तो डाउट इंजन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक इस नंबर पे आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप करो आपको, और सर से बात कर लो फोन करके। जैसे क्लास में जिस सर से कुछ पूछना है
क्लास खत्म होती है, सर के पास मोबाइल रहती है, फोन करो, बात करो, हो जाएगी बात, ठीक है ना। व्हाट्सएप कर दो जो भी डाउट है आपका। ओके, चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ दो। आपको डिसेबल स्क्रीनशॉट, शिवम दुबे अपने मोबाइल में इसे ऐप को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करो, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐप में मोबाइल डिलीट कर दो, फिर से दोबारा डाउनलोड कर दो, सही हो जाएगा। ऐसा ऐसा कभी कभी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, बटन दब जाती है, तो इसी वजह से आता है। कॉल रिसीव होता है, 10-15 मिनट तक फोन लाओ तो कॉल रिसीव होगा। कभी कभी मान लो बाई चांस नहीं होता तो उसके लिए इशू मत बनाओ। चले आगे। चलिए, अब आज का ये लेक्चर लास्ट है, कल से हम लोग ये चैप्टर, आज चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम का अनुप्रयोग, हेडिंग हो गया। बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। बबलू चौहान, पागल हो गए हो क्या तुम? मार के भगा दूं, क्लास से ब्लॉक कर दूं अभी तुम्हें? बताओ, दिखाऊं पीडीएफ तुम्हें? दिखा रहा हूं पीडीएफ, लास्ट बार दिखा रहा हूं पीडीएफ। हर पीडीएफ अपलोड है, पूरा पीडीएफ अपलोड है। मैं दिखा रहा हूं पीडीएफ तुम्हें। अगर पीडीएफ दिखाई दिया बबलू तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर दोबारा फोन मत करना तुम मेरे पास। दिखा रहा हूं पीडीएफ, टेंशन मत लो। रिकॉर्ड नहीं, नहीं कोई डिलीट नहीं होगा, कोई लेक्चर डिलीट नहीं होगा। 10 बार आप ऐप डाउनलोड करके अथवा करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखा रहा हूं पीडीएफ तुम्हें बबलू कुमार। कैसे कैसे दिमाग खराब कर देते हो यार, इतना मेहनत किया जा रहा तुम लोगों के लिए, करे पीडीएफ दे नहीं रहे हो, ऐसा बोला जाता है क्या? आशीष कुमार, कोई पीडीएफ, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीट नहीं होगा। हाँ, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन नहीं हुआ है, फर्स्ट लेसन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, अगले सप्ताह में मैं फर्स्ट लेसन पढ़ा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है शिवानी उतना बढ़िया से तैयार करते चलो, ठीक है ना। कभी क्लास के बाद मेरे फोन करके बात कर लेना, जिसको भी करना मुझसे, जिसको भी टेंशन वोंशन हो रहा है, ठीक है। नहीं, इसके बाद अभी क्लास नहीं चलेगी। मैं दिखा रहा हूं पीडीएफ, मैं अभी ऐप का आईडी पासवर्ड मैं अपने भूल गया हूं, मंगवा रहा हूं, मैसेज किया हूं। देखो, विष्णु गौतम करा, पीडीएफ अपलोड है। व्हाट्सएप पे कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, किसी के भी मोबाइल पर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मोबाइल को आप ऐसे दूर रख के दो और कॉपी पे लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी को, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं दिखा देता हूं, अभी अभी मुझे आईडी पासवर्ड मंगवाया हूं, किसी बच्चे का आएगा तो मैं दिखा दूंगा, मेरे को आईडी पासवर्ड नहीं याद है। चलो, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी है वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछता क्या है, ये आपको जाना है।
ये जानना है कि पूछता क्या है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है आपके लिए। हाँ, जब इंटरनेट अचानक ऐप पे ज्यादा लोग डाउनलोड करने लगते तो इंटरनेट एरर लिख देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सही हो जाता है ना। जैसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के, एक अनंत लंबाई का तार है, इस तरह से एक अनंत लंबाई का तार है। आज का लेक्चर लास्ट है, आज ये लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाए, कल से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और यूट्यूब पे भी जो क्लास हो रही है डेली लिया करो सभी लोग, डेली सभी क्लास को लिया करो, यूट्यूब और ऐप दोनों, कहीं भी भटकना मत सभी लोग, परसेंटेज आएगा ये मेरी गारंटी है, इतना पढ़ लिए तो कहीं नहीं जाओगे। देखो ये अनंत लंबाई का कोई तार है, इसके कारण इस अनंत लंबाई के तार कारण इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आपसे पूछा जाता है। तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। देखो लैम्डा, इस लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, इस लैम्डा का वैल्यू जो होता है, इस लैम्डा का वैल्यू जो होता है ये क्या होता है बताओ। लैम्डा को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या कहा जाता है लैम्डा को, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान यल, यल क्या होता है इस तार की लंबाई है, इस तार की लंबाई है, क्यू अपान यल, लैम्डा का इस तार की लंबाई है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। आशीष सर, सर से कहिए थोड़ा वो संडे को जो लाइव करना है मैराथन वाला, उसके लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा ना। ओके हो गया, समझ में आया। तो ये फार्मूला याद कर लेना आप सभी लोग, इस पे एक आंख न्यूमेरिकल कभी कभी बन जाता है और कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको केवल फार्मूला याद रखना, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है ना, नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जो पूछा जाएगा वो हम करा देंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आयुषी साहू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग कॉपी पे लिखना है, अरे बताया था मैंने बताया था इसको अलग कॉपी पे लिखना। नेक्स्ट चीज ध्यान देना सभी लोग, दूसरा इसका अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग है इसका कि अनंत विस्तार के किसी समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार के किसी समरूप चादर, चादर उड़ने वाला चादर ना, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अनंत विस्तार के किसी समरूप चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये मान लो चादर है, ये चादर है, इस पे इस तरह से आवेश उपस्थित है ना, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, बस आपको उतना याद रखना जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा का जो वैल्यू होता है, इस सिग्मा का वैल्यू क्या होता है बताओ, Q अपान ए। देखो Q अपान ए का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा को कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा को क्या कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। देखो ये जो प्लस चार्जेज हैं, ये जो क्या है प्लस चार्जेज हैं आपके पास, इन प्लस चार्जों की संख्या को, इस प्लस चार्जों की वैल्यू को क्या कहा जाता है, आवेश क्यू कहा जाता है। ये आवेश क्यू यही तो प्लस चार्ज है सब ना, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को ए कहा जाता है। तो Q अपान ए क्षेत्रफल हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है, Q सिग्मा अपान Q एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से पूछता है, ऑप्शन में ये दे देता है
Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तब पर भी आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बस ये सिग्मा का वैल्यू जो है यहां पे उठा के रख दिया, तब Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। नहीं होगा, मैं चूंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं एक साथ दो क्लास नहीं ले पा रहा हूं, अभी क्षमता नहीं है शरीर में। मुस्कान सही हो जाऊंगा तो क्लास लूंगा। अगले संडे को तैयारी कर रहा हूं, 12-13 घंटे की मैराथन क्लास की। आ जाना सभी लोग, फोड़ेंगे मिलके, है ना। गुंजा कुमारी, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, केवल याद करना है कि किसी चादर के अनंत विस्तार के किसी चादर समरूप चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, जिसका वैल्यू Q अपान ए होता है। तो यहां पे सिग्मा के स्थान पे Q अपान ए रखेंगे, E इज इक्वल टू Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये तो इजी है एकदम, है ना। ठीक है, नोट करो सभी लोग इसे, फिर आगे चलते हैं। हाँ यार क्या बताऊं, कल लेंगे क्लास, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है यार, मैं क्या बताऊं यार आप लोगों से। कल सबकी क्लास चलेगी, आज नहीं। अमरा, नोट करो सभी लोग इसे। हाँ यूट्यूब पे होगी मैराथन, ऐप पे कैसे हो पाएगी। खाइए दबा के, ओहो अमित पास, क्या पासवान, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। खाएंगे एकदम दबा के, लेकिन दबाएंगे क्या बताओ, खाएंगे मुंह से ना, दबा के कुछ खाने वाला चीज तो होना चाहिए। ऐसा चीज बताओ जो दबा के खाया जाता। हमको लगता है मौसम्बी और क्या होता है, संतरे के अलावा कोई दबा के, आम आम दबा के खा सकते हो अच्छे से चूस चूस के। हाँ क्यों? देखो मैं इसमें कुछ नहीं जाना, एक चादर है, इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का वैल्यू होता है Q अपान ए। तो कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ देता है। तो इस कभी कभी देखो सिग्मा के स्थान पे हमने Q अपान ए रख दिया, तो ये दोनों चीज फार्मूला याद रखना, दोनों ही पूछा जाता है। फार्मूला याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। काजू सर, ओ काजू, अंगूर का नहीं, अंगूर का रस दबा के थोड़ी खाया जाता है ना, हो सकता है। मुर्गा, अरे मुर्गा कौन खा रहा है यार, आलू के समान होता, मजा नहीं देता मुझे, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें। हाँ अरे कल टेस्ट, वीरेंद्र आप लोगों का जो भी चैप्टर हो रहा है, उस चैप्टर का टेस्ट जो है, उस चैप्टर का टेस्ट जो है जाकर खुद से लगा लेना सभी लोग। चैप्टर का टेस्ट टेस्ट में अपलोड है, जैसे चैप्टर 2 हो गया तो उसका टेस्ट लगा लो जाके। ठीक है, चैप्टर 3 का टेस्ट अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में। क्या कर रही हो रंगोली तुम? सर थोड़ा धीरे बोलिए, मजेदार लोग हैं हमारे साथ इस समय। हाँ हाँ, थोड़ा कम बोलिए, धीरे बोलिए, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत खतरनाक चीज लिखी है रंगोली में, बात इनका पढ़ता हूँ। सर बोले, कहाँ गया आपका कमेंट? हाँ सर कम बोले नहीं तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगा, जो क्लास करवाते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे आगे। देखो यार रंगोली क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं तबीयत को लेकर। शिवानी फोन करना, मैं बात, कोकोनट का पानी बहुत पी रहा हूँ। तुषार गुप्ता बहुत कोकोनट का पानी पिया हूँ, 20-25 तो कोकोनट का पानी पी लिया एकदम। लेकिन यार हिंदी मीडियम के बच्चे अगर कोकोनट लिखते हैं ना तुषार, तो निकाल के ना घीसीट के चमाटा देने का मन करता है यार। सीधे कहो नारियल पानी या ठंडा पानी, हाँ, या हमारे यहाँ इसे मटका पानी कहा जाता है। नहीं टेंशन मत लो, एकदम फ्री रहो। यस जो पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़ो। देखो टेंशन तब होता है जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, याद रखना। मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह करता रहता हूं, जो मेरे है ना। तो
जिस दिन सुबह से शाम तक अगर कोई पढ़ाई नहीं होती है, उस दिन शाम को टेंशन होता है। अगर आप सुबह से शाम तक लगातार पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये दावा कर रहा हूं, बस आप क्लास कर लो और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसे लिख कर याद कर लो, आप 90+ फोड़ेंगे, लेकिन याद करोगे तब। अरे करेले का जूस पिला के मरवाओगे क्या आनंद कुमार? देखो ये मरवाने का प्लान बना रहा है बंदा। हाँ, नहीं नहीं, कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले आ गए हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, दूसरा लिखे, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिएगा, तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, देखो तीसरा अनुप्रयोग यह है कि अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के समरूप अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट की कारण तीव्रता, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए अनंत विस्तार के, देखो यहां पे जो था आपका, ये वाला जो था, ये क्या था? एक चालक चादर था। अब जो हम लेंगे, प्लेट लेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जितना मैं 5-7 लिखाऊंगा पपीते के पत्ते का जूस पीकर, अरे यार बहुत खराब लगता है, इतना खराब लगता है पपीते के पत्ते का जूस ना, मैं क्या बताऊं, इतना खराब लगता है। मैं जितनी बार पिया उतनी बार उल्टी हो गई। हमारे घर गया था ना, मम्मी कहीं से खोज खा के चिरैता लाया था, चिरायता चिरायता इसी कुछ का रहता है, चिरैता। और चिरैता एकदम में गंदा था यार, एकदम उल्टी हो जा रही थी, मैं क्या बताऊं। अब तो धीरे धीरे सही हो रहा हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे कैसे बेड पे रहा था, एकदम मजे लो, है ना। चलो आगे चलते हैं, एकदम बम 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 बम। चलो, ये क्या, देखो भाई, पहले हमने क्या लिया, कहाँ गया रिमोट यार, बिना रिमोट का मजा नहीं आता, रिमोट कहाँ से फिर, ये लोग जो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं ना। एक मिनट, मुझे रिमोट लेकर आने दो, फिर बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार, ये भी साथ में बता देना दूध किसका पीना है। मोहन यादव कहाँ पे है बताओ, अरे बताओ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ आपके एरिया का। जामोन जी बताओ ना। लालगंज, देवगांव, बताओ किधर है। हम्म, महनाजपुर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बकरी का दूध, अरे मैं, बकरी तो थोड़ी सी दूध देती है, और वही मैं ही पी जाऊंगा ना, तो बच्चवा क्या पियेंगे उसका, बताओ, मर जाएंगे, फिर कस्सू नहीं खा पाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पॉइंट बनाते हैं, फालतू की बात नहीं करते। देखो अभी मैंने जो पढ़ा, पहले चादर और चादर के कारण पढ़ा था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे समरूप चालक प्लेट के कारण पढ़ेंगे। दो प्लेट है, ये प्लेट है, देखिए सर ये प्लेट क्या बना रहे, प्लेट, ये अब प्लेट है। इस प्लेट के दोनों साइड आवेश है, क्या, दोनों साइड आवेश है, प्लस प्लस, ठीक है।
इस चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बताओ। इस चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा, क्या होती है जानते हैं? सिग्मा अपान अपसालन नॉट। इस चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान अपसालन नॉट। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड उधर था, ठीक है, साथ में जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरे साथ था, उधर ही क्या था ना, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, मैं उसके घर कई बार गया था, उसके सिस्टर की शादी थी, गया था मैं। ठीक है, पिछली साल जब लॉकडाउन में शादी थी। चलिए, ये सिग्मा अपान अपसालन नॉट था। ठीक है, तो मैं उधर घुमा था बहुत ज्यादा। सिग्मा अपान अपसालन, ये जो सिग्मा होता है इसका वैल्यू क्या होता है? इसे कहते हैं पृष्ठावेश घनत्व। और सिग्मा का वैल्यू होता है क्या? क्यू अपान ए होता है ना, क्यू अपान ए। ठीक है, ठीक है। हो गया, इसे लिख लो यार, आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है लिखो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, अगला लिखना सभी लोग। अगला लिखना एक समान पृष्ठ घनत्व, तीसरा नहीं चौथा, चौथा लिखना एक समान पृष्ठ घनत्व के निकट धन और ऋण समांतर प्लेट, एक समान, अरे यार क्या लिख रहे हैं, एक समान पृष्ठ घनत्व वाले धन व ऋण, धन व ऋण, धन व ऋण आवेशित समांतर, आवेशित समांतर, आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच, अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, दो चालक प्लेट है, क्या है? दो चालक प्लेट है, एक प्लेट नंबर 1 है, दूसरा प्लेट नंबर 2। इन दोनों प्लेटों के, इन दोनों प्लेटों पे, एक पे तो प्लस चार्ज है, दूसरे पे सब के सब माइनस चार्ज, दूसरे पे क्या, सब के सब माइनस चार्ज है। इसके मध्य कोई बिंदु P स्थित हो जाए, इसके मध्य कोई बिंदु P स्थित हो जाए, है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अगर कोई बिंदु यहाँ पे बाहर स्थित है P, तो यहाँ बाहर कोई O बिंदु है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये दो चीज पूछा जाता है। तो ध्यान देना, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान देना सभी लोग। देखो, अचालक एक चादर प्लेट के कारण, देखो ये कैसा प्लेट है? अचालक आवेशित समांतर प्लेट है। एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी आप लोग? तो क्या होती जानना, E1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान अपसालन।
अगर मान लो दोनों चादर के कारण इस बिंदु पर ज्ञात करना होगा, तो ध्यान देना बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है, E2 इज इक्वल टू 0 होती है। ध्यान देना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या 0 होता है। देखो ऐसा भी नाम होता है क्या, लव कुमार, बहुत ज्यादा लव करते थे क्या, लव लव कैसे नाम पड़ गया तुम्हारा। अभी से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, खतरनाक है। अभी तक कितना क्लास हो चुका है, अभी से आए कहें गुड इवनिंग सर। अरे यार लव ऐसे पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, और जितना समय कम होगा ना प्रेशर होगा, कभी प्रेशर कुकर की तरह मथवा फट न जाए, लव करना बंद कर दो लव, ठीक है। हाँ आज लास्ट लेक्चर है, कल से इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान देना अगर आपसे कहे कि दो समांतर प्लेटों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप याद रखना इसमें सपनों में याद रखना कि कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होना। अगर आपसे कहे कि बिंदु से बाहर कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। अरे यार अंकित सरो थोड़ा समय दो, अभी तो मैं कह रहा हूं सर से बात करनी है, सर से बात करूंगा कितने बजे रखूं तब मैं बताऊंगा, मैं कोई तो बात करनी है। नोट करो सभी लोग। लव मैं अगले सप्ताह में जो भी बच्चा लेट होगा उसको मैं बंद कर दूंगा। क्या रिप्लाई करना है शिवानी, अरे पूछोगे तब तो रिप्लाई करेंगे, अंदर की बात मैं कैसे जानूंगा बताओ, रिप्लाई कर दो सर। मैं कोई बाबा हुआ नहीं हूं कि आपके अंदर कौन सी बात है मैं उसको बता दूं। अब इससे बड़ा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा अमित पासवान, चश्मे उसमें ले लो आप। संडे को एक क्लास होगी किसी न किसी सब्जेक्ट की, एक ही क्लास होगी, 2 क्लास नहीं होगी। अनिकेत मैं तो पूरा मेहनत कर रहा हूं ना, बताओ 1000 रुपए में आप लोगों को इतना पढ़ाया जा रहा है ना, कौन पढ़ाएगा आपको, 9 लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। और हाँ बायोलॉजी सेकेंड की क्लास थोड़ी लेट होगी आप लोगों की, क्योंकि सर मैम को डेंगू हुआ है, मैम है हॉस्पिटल में, 5-10 दिन लगेगा उनको रिकवर करने में, 15 दिन में मैंने रिकवर किया, 10 दिन तो उनको भी लगेगा कम से कम। और मैम ठीक है क्या करूंगा, नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज ध्यान देना सभी लोग कि अभी नहीं हुआ क्या, लिख लो। किसी भी क्लास का टाइम चेंज करने भर का मेरे पास समय नहीं है। अरे ऐसे नंबर दूंगा तो सबको मिल जाएगा ना, नंबर तो आपके पास है ना, 8543004939। शिवानी इस नंबर पे कॉल करना, सभी लोग कॉल करना जिसको भी बात करनी, एक ही दिन मत कर देना, मैं किसी लेने लोगों से बात करूंगा, 2-4 लोग कॉल करना, डेली डेली मैं बात कर लिया करूंगा क्लास के बाद, है ना। और मेरा नंबर तो मेरे को नहीं भी याद है यार, मैं कैसे दे दूंगा आप लोगों को बताओ, एक ही नंबर है मेरा, यही तो है। हाँ चलो अब क्या करें, मैं जहां पे मेरा इंस्टीट्यूट है नोएडा में, वहां पे
डेंगू का एक महामारी फैली हुई है। हमको लगता है मेरे जानने में कितने लोगों का डेथ हो चुका है, बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ठीक है, ई क्या है सर? अरे गौरव, आप जाके लेक्चर नंबर 2-3 पढ़ना, ई पता चल जाएगा क्या है ना। अभी हम नहीं बताने वाला हूं ई का है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। चलो, अब देखो, मैं बहुत ही खतरनाक बात बताता हूं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप लोग, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। आज जो अगला मैं बताने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना जो मैं बताया इसमें, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताने वाला हूं। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, है ना। ठीक है, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बता रहा हूं आपसे मैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जब मेहनत से पढ़ोगे तो नौकरी तो लगेगी ही, है ना। अच्छा नंबर आएगा, फिर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, या कुछ बढ़िया करोगे, है ना, है ना। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेहनत करोगे, कुछ बढ़िया करोगे तो अच्छा खासा नौकरी तो लगेगा ना, लगेगा। जब नौकरी लगेगा तो तब शादी भी होगी, है ना। जब शादी होगी, लड़की के साथ साथ में दहेज भी मिलेगा आपको। दहेज में हो सकता है 4 चक्का मिले, तो जो 4 चक्का में मिल गया, देखो, अब कोई भाई ज्यादा वो मत हो जाना, क्योंकि कहानी आगे रोमांटिक होगी। ये 4 चक्का मुझे बनाने नहीं आता है, कहो तो मैं गूगल सर्च करके दिखा दूं, ताकि फील अच्छा है ना। 4 चक्का, ये 2 ही चक्का है, 2 चक्का इसके पीछे बना देता हूँ एक ऐसे, 4 चक्का हो गया। जो जो भी आप लोगों को बनना है ना। 4 चक्का हो गया, तो आप अपने जो भी वाइफ है, वाइफ ही कहेंगे ना, अच्छा रहेगा, ठीक है, को बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं। अभी वो ऐसे मौसम में निकले हुए हैं जबकि मूड अच्छा बनता है, अच्छा खासा बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, लेकिन आप गाड़ी के अंदर हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप गाड़ी के अंदर हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बाहर बिजली खूब तड़क रही है। कभी सोचे हो ऐसा हो सकता है? सोचे नहीं हो, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो, आपको पता नहीं कि आप कभी 4 व्हीलर चलाओगे, है ना। कभी सोचे तो हो नहीं आप लोग। मेरी शादी नहीं हुई है भाई अमित पासवान, शादी होता तो मैं रात को 10 बजे क्लास ले लेता आप लोगों का, नहीं ना, है कि नहीं? अब बताओ, ऐसे कंडीशन में बिजली तड़कती है, खूब तेज तड़कती है ना, है ना। तो भी आपको कुछ होता नहीं है, नहीं आपके वाइफ को होता है। ये लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए नहीं बता रहा हूँ। लड़कियां खुश हो रही कि मैं जाऊंगी, लड़कों के लिए बताया जा रहा है। लड़कों का शादी होगा, लड़के दहेज में 4 चक्का लेंगे। अरे मैं जानता हूं, सब लोग कहते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट आशीष कुमार, मैं जानता हूं। सब लोग कहेंगे मैं कुछ नहीं लूंगा, अरे मैं बहुत सीधा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा। लेकिन जो ऐसा कहता वो पहले ही शुरू कर देता है देखने। ठीक है, काफी लोग खुश हो रही हैं लड़कियां कि मैं अरे मैं लूंगी। अरे आप थोड़ी ले, लड़कों के लिए बताया जा रहा है ना। आप लोग बैठ के जा सकती हो किसी के गाड़ी में, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। तो यहाँ पे बैठे हुए हो आप,
अरे दो लोग बैठेंगे ना यहाँ पे, एक लोग ये है, देखो लड़का काला है लड़की लाल, नहीं लाल, हाँ सही, दोनों को काला बनाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको भी काला बनाते हैं। बिजली तड़क रही है फिर भी इसको कुछ हो नहीं रहा है, कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? हाँ? लड़कियां आप दहेज मांगी हो, लड़के देंगे, कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है? इसका वजह आप जानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अब हेडिंग लिखना, टार्जन मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? अब लोग, कुछ लोग सीधे बन जाएंगे, सर मैं मूवी देखता ही नहीं हूं, जिंदगी में पहली बार एक दिन मूवी देखा था। है ना? चलो ध्यान देना, हेडिंग डालना सभी लोग, किसी चालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है पांचवा, किसी किसी चालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी चालक गोले आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये गोला है और यह है चालक, चालक का मतलब धातु से बना हुआ है, इस पे जो आवेश होता है ना चालक गोले पर, ये आवेश है, जो आवेश रखा जाता है ये गोले की सतह पर आ जाता है, गोले के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अगर इसका केंद्र यह ओ है, ओ से आर दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु यहां पे स्थित है पी, ठीक है, ओ से स्मॉल, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक यहां पे बिंदु स्थित है क्यू, और ओ से अंदर, अंदर एक पी स्थित है, टी बिंदु स्थित है, जो कि ओ से कितना दूरी पर है? यस दूरी पर है। ठीक है, ये तीन बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E इज इक्वल टू कितना होगा बिंदु क्यू पर? बिंदु क्यू जो कि बाहर स्थित है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई अपसालन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 1/4 पाई अपसालन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर का स्क्वायर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, बिंदु बिंदु पी पर, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? देखो कुछ नहीं करना है, पहले यह दूरी ये क्या था? स्मॉल आर था, इसलिए स्मॉल आर का स्क्वायर हुआ था। अब यह दूरी कितना हो गया? आर हो गया। तो अब यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। अरे लोहे का यार, प्लास्टिक होगा तो क्या यह विद्युत का सुचालक होगा? चालक, किसी आवेशित गोले, चालक, चालक शब्द लिखा गया है, चालक शब्द से क्या समझते हो? ये चालक शब्द का मतलब है कि कोई धातु का ही गोला लेंगे ताकि विद्युत का चालन कर सके, है ना?
समझे? चालक ही होगा। लास्ट है आपका कौन सा बिंदु लास्ट बचा है? लास्ट बिंदु बचा है यह टी बिंदु। बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बताओ, 0 हो जाएगी। क्योंकि जितना, यही तो वजह है कि जितना आवेश है यह आवेश चालक के बाहर चला जाता है, चालक के अंदर नहीं रहता है। टाइम टेबल अपलोड है, राहुल यादव जाके देख लेना वहां पे किस टाइम पे भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है ना। तो 3 बिंदु था हमारे पास। एक तो बिंदु यह P था। कौन कौन 3 बिंदु था? देखते हैं कौन कौन 3 बिंदु था। देखो, एक तो बिंदु यह था, दूसरा बिंदु यह है, तीसरा बिंदु यह है। तीनों बिंदु ब्लिंक कर रहा है ना। पहला बिंदु जो P था, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था? Q/r² था। दूसरा बिंदु जो Q था, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी आपकी Q/r² हो गया। और अंदर कितना होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 0 है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है शिवानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? 0 होता है। अब ये बताओ मुझे कि जो आपकी चाचक्कवा थी, जो बनी हुई थी, ये लोहे की ही बनी होती है ना? लोहे की ही बनी होती है ना, लोहे की ही बनी होती है। जब इस पे आपका तड़कता है बिजली, तो जो आवेश होता है इसी बहरवा रह जाता है, और आप अंदर जाके जो भी काम करो अंदर नहीं जाता, इसलिए बिजली नहीं लगती है। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? आवेशित चालक के अंदर विद्युत धारा नहीं जाता है, क्योंकि अंदर आवेश नहीं जाता है, क्योंकि जो आवेशित चालक होता है उसका जो आवेश होता है वो बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर बिंदु पर कितना होता है। बाहर वाला तो नहीं पूछा जाता, अंदर वाला पूछा जाता है। तो अंदर कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। आया समझ में? मैंने बताया ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, किसी आवेशित गोली चालक के कारण उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। आया समझ में सभी को? आ गया? बिजली ना, तो इस पॉइंट को याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यही है आपका, ये वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट करिए सभी लोग इसे। आज ये खत्म हो गया चैप्टर 1। समीक्षा मिश्रा, आपका कमेंट आ रहा है, आप जिंदा हो, मैं देख रहा हूं आपको, मतलब आपकी कमेंट को देख पा रहा हूं, आपको नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा मत करे ना कि मैं यहां से आपको भी देख पा रहा हूं, कैमरा समरा छुपाने लगे कि मुझे नहीं देखे। पता नहीं सो के क्लास ले रही होंगी कि कहां पे बैठी क्लास ले रही होगी, है ना? कोई जरूरी थोड़ी ना है। एक और है, इसके बाद वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीति बिंद, हाँ हाँ आपको देख रहा हूं, आप ना छत पे बैठ के क्लास ले रही हो, देख रहा हूं आपको। इसमें से कितने लड़के ऐसे भी होंगे कि वो पता नहीं क्या क्या करते समय भी क्लास ले रहे होंगे। हाँ,
टेंशन मत लो, मेरे को कुछ करना थोड़ी ना है, बस आपके कैमरे का एक्सेस लेना है। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे लिखेगा डू 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 यू वांट टू, मतलब सीधे लिखेगा अलाउ नॉट अलाउ, अलाउ कर दोगे कैमरे से मैं देखने लगूंगा, मुझे थोड़ी ना करना है, लेकिन ऐसा करता नहीं हूं मैं। आपने बताया नहीं जामवंत यादव कहां से हो, बताओगे एरिया तब तो। अदिति तुम लापरवाही कर रही हो इस समय, समझ जाओ। रूपा कभी कभी आते हो तुम क्लास में। चलो आगे चलते हैं, लास्ट लिखिएगा सभी लोग, आज की क्लास का लास्ट। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट। अब लास्ट में हम लोग ऐसे गोले के कारण पढ़ेंगे जो गोला अचालक हो, अचालक गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां लिखिएगा, 6 फार्मूला आपको याद रखना है। अचालक गोलीय, अचालक गोलीय, या छोड़ दो इसको, छोड़ो जाने दो, इसको मत लिखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा, फालतू का टाइम बढ़ेगा और फालतू का आप लोग लिख के कॉपी भरोगे, याद तो नहीं करना है, तो इतना लिखो, इतना याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। अरे उसका टाइम बता दिया जाएगा यार, क्यों परेशान हो। हाँ? इतना याद कर लेना सभी लोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। फिर कल से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कल देखेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। परसों इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, 3-4 लेक्चर और लगेगा, खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म, आज का लेक्चर हो गया। विष्णु गौतम जाओ 50 MB का गाना वाना सुन लो। भारत बाबू 5-10 मिनट रुककर फोन कॉल करना, सभी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। जिसको भी बातें करना है करना, लेकिन एक ही दिन सब लोग मत कर देना, 5-10 मिनट बाद कॉल करना वो 85-43-00 वाले पे, क्योंकि 5 मिनट मुझे लगेगा यहाँ से वहां जाने में। अब जैन हो गया, समरी चौराहा कहाँ पे है, मरेन। मजे के साथ रहो सभी लोग, मजे लेकर मजे के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, बढ़िया से एकदम मजा लेकर, एकदम मजा लेकर पढ़ाई करो। डेली क्लास में आओ, डेली का नोट्स बनाओ और नोट्स बनाकर उसे डेली एक बार पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे क्लास में आते हैं सर, आने से पहले 10 मिनट का समय मिलता है आप लोगों का, तो उसमें जो कल का पढ़ाया होता है उसको एक बार पढ़ लिया करो, है ना। जैसे क्लास में खत्म कर रहा हूं 10 मिनट तक पहले जो आज का पढ़ाया गया उसे पढ़ लिया करो। डेली ऐसा काम करो, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद तरीके से पढ़ाई करो यार, मजे लेकर पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपके साथ हूं ना, कहीं नहीं जाना। उषा क्या है, उषा पाल, आप कॉल करो वहां पे। ठीक है, कहीं नहीं जाना है आपको, मैं आपके साथ हूं, छोड़ेंगे मिलकर सभी लोग 90+। ठीक है, बस मेहनत जरूर करना। अब देखो मैं सभी को बराबर पढ़ा रहा हूं, अब डिपेंड यह करेगा किसका दिमाग तेज है, कौन ज्यादा रिवीजन कर ले रहा है, कौन डेली का रिवीजन कर रहा हो। देखो मैं आपको बता दूं, आप कोशिश किया करो डेली स्टार्टिंग से पन्ना पलटने का, एक बार पन्ना पलट कर देखने का क्या क्या पढ़ाया गया। ये तभी कर सकते हो जब नोट्स मेरे साथ साथ बनाओगे आप लोग, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे, है ना। शिवानी घर आना है, बिल्कुल फोन करो, मैं बता दूं कहाँ से, कहाँ पे हो, आपका घर कहाँ पे शिवानी, बताओ। स्वागत है जिसको भी मेरे घर आना है। ठीक है, हाँ अब सही है, शुभ शाम और गुड इवनिंग जितने लोग कहे निकाल के बाहर। यार ऐसे बोलते हो यार गुड इवनिंग, मुझे डर लगता है कि कुछ दिन बाद हिंदी को सब लोग भूल जाएंगे, है ना। ठीक है बाबू, चला जाए, खत्म हो जाएगा, 10-10 लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं खत्म होगा, हो जाएगा।
हाँ, बस एक बात और सुन लो, मैं यहाँ पे 4S तक का स्पीड दिया हूं एप्लीकेशन में, तो क्लास को 5 मिनट में पढ़ना हो तो 4S स्पीड करके तेजी से देख लिया करो, ठीक है। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जिसको भी आना है भाई, नंबर है, कॉल करो, बात करो, फिर आप मैं पता बता रहा हूँ, आओ। हाँ, अकेले बताना, कुछ लेकर आना खाने पीने वाली चीजें, ठीक है, मिलके खाएंगे फिर साथ में बैठ कर, हाँ ठीक है। ओके, और ऐसी बात नहीं कि मेरे साथ कोई और रहता है, मेरे साथ कोई और नहीं रहता, मैं अकेले ही रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरी शादी उदी नहीं हुई है ना, तो बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लाना हो जाए काम। हाँ, मेरे साथ आशीष सर रहते हैं, मैं आशीष सर को बुला लूंगा, तो दोनों लोग साथ में तीनों, मतलब तीनों लोग साथ में मिलकर खाएंगे, ठीक है, ये सही रहेगा, मतलब हम, आशीष सर और हम ना। हो सकता है अगर सौरभ सर हो तो सौरभ सर को भी बुला लेंगे, है ना, और कोई सर रहेगा, क्लास सर लेते रहेंगे, क्लास सर को भी बुला लेंगे, तो 2-3 लोगों का लेकर आना आराम से, ठीक है। ओके शीतल, ठीक है, लेकर आना, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों को, है ना, 2-3 लोगों का खाना लेकर आना, जो भी लेकर आना बढ़िया से लेकर आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि समोसा वमोसा लेकर आना, समोसा वमोसा मजा नहीं आता है, बढ़िया चीज लेकर आना यार, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक का दिन मत लेकर आ जाना यार, ये भी समस्या है, एक का दिन लेकर आओ कितना खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लेकर आना। मीठा चीज मत लेकर आना, क्योंकि मीठा चीज खाने से मोटे होते हैं और मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ, है ना, ठीक है ना। 5 बजे मेरी क्लास होती है रंगोली, ठीक है। अरे शुभम सब सुबह में होते हैं ना, मैं शाम को आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आईआईटी में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा अंकित, ठीक है, पहले बोर्ड का अच्छा से तैयारी कर लो, इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। हाँ, पनीर उनीर लेकर आना, बढ़िया से खाएंगे, ठीक है, मम्मी के हाथ का बनवा कर लेकर आना, ठीक है। बंद किया जाए क्लास।